यह स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान है जो 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए तैयार है। पहले हम देखते हैं कि यह अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे जोड़ता है। अंतरिक्ष स्टेशन के करीब पहुंचने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आगे का दरवाजा खोलेगा, जिससे डॉकिंग पोर्ट, सेंसर और प्रोपल्शन यूनिट्स सामने आएंगे। फिर कोन को समायोजित करेगा और हर सेकंड कुछ सेंटीमीटर की गति से सावधानी पूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन के सही इंटरफेस के साथ मेल करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर कई प्रेशराइज्ड डॉकिंग एडेप्टर हैं जो विभिन्न अंतरिक्ष यानों के साथ डॉक कर सकते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सॉफ्ट कैप्चर रिंग के माध्यम से यह अंतरिक्ष स्टेशन के साथ संपर्क बनाता है और बाहरी लिंक पूरा करता है। अगले चरण में अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक लिंक। 12 सेट हुक लॉक जो खड़ा होगा और लॉक करेगा, करीबी संपर्क पूरा करेगा। अगले चरण में ड्रैगन यान द्वारा एडेप्टर के माध्यम से दबाव और तापमान को समायोजित किया जाता है ताकि यह अंतरिक्ष स्टेशन के साथ समान हो जाए। उसके बाद सबसे पहले अंतरिक्ष स्टेशन का दरवाजा खोला जाता है, फिर ड्रैगन यान का दरवाजा। लगभग 2 घंटे की डॉकिंग के बाद स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों से मिल सकते हैं। ड्रैगन यान स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक वाहन है। इसका एक शंक्वाकार सिर है जिसमें डॉकिंग के उपकरण छुपे होते हैं। निचला आधा भाग मुख्य भाग है जहां माल रखा जा सकता है और यह अंतरिक्ष यात्रियों की आपूर्ति रखने के लिए होता है। मुख्य भाग के बाहरी हिस्से में 16 छोटे प्रोपल्शन हैं जो दिशा नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन प्रोपल्शन में थ्रॉटल वाल्व नहीं होते और यह केवल सटीक तरीके से इंजेक्शन समय को नियंत्रित करके फायर पावर को समायोजित कर सकते हैं। प्रत्येक इंजेक्शन समय संभवतः 1 सेकंड का कुछ 100वां भाग हो सकता है। इसके अलावा 8 सुपर एस्केप इंजन भी हैं, जिनका एकल इंजन धक्का साधारण इंजन से 170 गुना अधिक होता है। यदि प्रक्षेपण के समय कुछ गड़बड़ी होती है तो ये इंजन विस्फोट के खतरे से त्वरित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से दूर ले जा सकते हैं। स्पेसएक्स ने इन सुपर इंजन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान की सुरक्षित लैंडिंग करवाने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः इसे छोड़ दिया। अंतरिक्ष यान के नीचे एक थर्मल शील्ड है जो वायुमंडल में लौटते समय वायुमंडल के साथ घर्षण से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। अंतरिक्ष यान के शरीर के अंदर का सफेद विभाजन भी थर्मल शील्ड के रूप में काम करता है। बगल का दरवाजा अंतरिक्ष यात्रियों के आने जाने के लिए है। अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री आराम से बैठ सकते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री बैठ जाते हैं तो सीट ऊपर की ओर घूमती है। अंतरिक्ष यात्री पीठ के बल लेटे रहते हैं और ऊपर का ऑपरेशन पैनल देख सकते हैं। पारंपरिक बटन से भरे ऑपरेशन टेबल से अलग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बहुत कम फिजिकल स्विच और बटन है, मुख्य रूप से टच स्क्रीन द्वारा संचालित होते हैं। उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष सूट भी स्पेसएक्स द्वारा प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के शरीर के आयामों के अनुसार विशेष रूप से बनाया गया है, जो हमारे धारणा के भारी भरकम अंतरिक्ष सूट से पूरी तरह अलग है। जब पृथ्वी पर लौटते समय ड्रैगन अंतरिक्ष यान पहले हैच बंद करता है, धीरे धीरे अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होता है, फिर प्रति घंटा 28,000 किलोमीटर की गति से वायुमंडल में लौटता है, जो लगभग हाई स्पीड ट्रेन की 100 गुना होती है। इस उच्च गति से उड़ते समय अंतरिक्ष यान के सामने की हवा का दबाव इसे 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा और प्लाज्मा उत्पन्न करेगा। हीट शील्ड के एब्लेशन से कुछ गर्मी कम हो जाती है। अंततः वायुमार्ग के प्रतिरोध से ड्रैगन यान की गति कम होकर 560 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो इसे उतारने के लिए तैयार करेगा। हवा में 2 गाइड पैराशूट छोड़े जाते हैं जो 4 मुख्य पैराशूट निकालते हैं, जिससे गति घटकर प्रति घंटा 24 किलोमीटर हो जाती है। अंत में समुद्र की सतह पर गिर जाते हैं, जहां इंतजार कर रहे कर्मचारी उन्हें निकालकर किनारे पर लाते हैं। जलने की प्रक्रिया के कारण इस समय तक यान का सफेद बाहरी हिस्सा धब्बेदार हो चुका होता है, लेकिन अंदर के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं।